क्या करें जब काम में मन ना लगे। दोस्तों, दूर से देखने पर लगता है कि सफल लोग एक के बाद एक सही काम करते जा रहे हैं, समय पर उठते हैं, सही बात सोचते हैं, सही काम करते हैं। इन लोगों के लिए डिसिप्लिन कितना आसान है, लेकिन सच बात तो यह है कि शुरुआत में सभी को कठिनाई होती है। आप सोचते हो आपका सुबह उठकर काम करने का मन नहीं करता, असल में किसी का भी नहीं करता। जब कभी आप आलस महसूस करो तो कभी अपने आप पर डाउट मत करना कि मैं आलसी हूँ, लेकिन आप इस आलस और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए आजाद हो। आपको आलस और डिस्ट्रैक्शन से हर बार लड़ना होगा। जितनी बार आप इसे हराओगे उतनी बार खुद को मजबूत पाओगे और अपने अनुभव से सीख सकोगे। लेकिन जब काम करने का मन नहीं करता तब क्या करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फॉरएवर सक्सेस पे स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और सक्सेस रिलेटेड वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या करें जब काम में मन न लगे। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर हो, लेखक हो या कलाकार हो, यह सब अपने मूड की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। अच्छा लगे या बुरा, वह हर दिन मैदान में, लैब में ट्रेनिंग करने जाते हैं। आपका काम है बस तैयार होकर पहुंच जाना। लेखक एवी वाइट अपने समय के एक जाने माने लेखक थे। वह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा भरा पूरा परिवार है, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिस कारण हर समय घर में उत्पात मचा रहता है। शोर में कभी लिखने का मन नहीं होता, नए आइडियाज भी नहीं आते। अगर मैं इंस्पिरेशन का वेट करता तो शायद एक पेज भी नहीं लिख पाता। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करके रखी है। सुबह सुबह रेस्टोरेंट में कोई आता भी नहीं तो टेबल भी सस्ती मिली। मैं बस सुबह सुबह किसी तरह तैयार होकर टेबल पर पहुंच जाता हूं और 2 बजे तक लगातार लिखता रहता। उस रेस्टोरेंट का मालिक भी मेरा दोस्त बन गया है। वह चाय, कॉफी, नाश्ता भिजवाता रहता है। दोस्तों, अगर आप अपने शहर, कॉलेज में ऐसी लाइब्रेरी ढूंढ सकें जहां आप सुबह उठते ही पहुंच जाएं और जहां आप अपना 60% टारगेट पूरा करके लौटें, तो आप बहुत स्पीड में अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। सूजन ब्लैकमोर अपनी किताब में कहती हैं कि हम सब में यह भ्रांति है कि हमारे विचारों के उद्गम पर हमारा पूरा कंट्रोल है। मतलब यह है कि अगर हमें आलस के विचार आ रहे हैं तो हम आलसी हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप किन लोगों के साथ हैं, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपका पिछला अनुभव कैसा है, आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है। इन सब के साथ कुछ अन्य बातों पर भी यह निर्भर करता है कि आपको कैसे विचार आएंगे। कौन से विचार आएंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कौन से विचार आपके अंदर रहेंगे ये आपके हाथ में है। आध्यात्मिक किताबों और उपनिषदों में आपके पास जो ताकत बताई गई है वो 2 प्रकार की है। दोस्तों, आपको अब तक की दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहने का मोटिवेशन मिलता है। पहला है वैराग्य। वैराग्य मतलब कोई भी विचार आपका नहीं है, कोई विचार आपको छू नहीं सकता। आप अवेयरनेस और चेतना के अनंत आकाश हो और विचार बादल है। यह अपने आप प्रकट होते हैं, कुछ आते हैं, कुछ रुकते हैं और चले जाते हैं। दूसरा है विवेक। विवेक मतलब यह जानना कि हमारा मन रियलिटी इंजन नहीं है, बल्कि सजेशन इंजन है। मन एक के बाद एक सजेशन देता है। जिस तरह हम हर सलाह पर ध्यान नहीं देते, उसी तरह हमको हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। यह केवल एक सजेशन है। अगर आप कुछ सेकंड रुको तो दूसरा सजेशन भी आ रहा है। आलस आने वाली सजेशन के पीछे सतर्क करने वाला और उसके पीछे कुछ कर दिखाने वाला सजेशन भी है। आप जिस विचार पर ध्यान देते हो वह आपके ध्यान की शक्ति से सच लगने लगता है। तो आप वैराग्य और विवेक विकसित कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन की मदद से यह दोनों हासिल कर सकते हैं।
किताब 10% हैप्पियर के लेखक डैन हैरिस कहते हैं कि ध्यान करने के अभ्यास से आपको दो विचारों के बीच में गैप दिखने लगेगा। तब आप अपनी मर्जी से विचारों को रिजेक्ट कर सकेंगे, विचारों से दूरी महसूस करने लगेंगे। बिना किसी जुनून के अपने काम में लगे रहना कमर तोड़ मजदूरी है, लेकिन इसका होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमें कोई चीज बोरिंग तभी लगती है जब हम उस पर ध्यान नहीं लगा पाते। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा मन लगातार कुछ ना कुछ ध्यान देने के लिए ढूंढ रहा है। जब उसे अटेंशन बनाने के लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं दिखती, तब वह कोई दूसरी जगह ढूंढता है और हम समझते हैं कि यह डिस्ट्रैक्शन है। हम अपने अनुभव से सीखते हैं कि हमें किसी सब्जेक्ट या काम में ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि उसकी प्रोसेस में ध्यान लगाना है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सक्सेस टिप के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।